साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, यह सभी देशवासियों के लिए और सभी देशभक्तों के लिए एक पर्व का मौका है और इस पर्व को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है, जैसे कि अमृत महोत्सव, जैसे कि हर घर तिरंगा। साथियों, हमें इन कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, हम पूर्णतः तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसकी अस्मिता की महत्वता को हम समझते हैं। लेकिन साथियों, इस 75वीं वर्षगांठ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ दो पहलुओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ये कि हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, और दूसरा ये कि ये 75 साल पूरे होने पर हम 25 साल बाद, यानी जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, उसकी नींव रखने का भी ये समय है। यानी कि जब हम अपने 100 साल पूरे करेंगे, उस समय में हम अपने भारत को कहाँ देखना चाहते हैं, चाहे वो वैश्विक पटल पर हो, चाहे वो विकास के विषय पर हो, चाहे वो व्यवस्था के विषय पर हो। तो इसलिए इस विषय पर गौर करना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आज उन्हीं कुछ पहलुओं को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने व समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, बीजेपी के सांसद माननीय वरुण गांधी जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को ही मैं आपके साथ साझा करता हूं और उसको लेकर आगे बढ़ता हूं। उस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में यह कहा गया कि कुछ लोगों को जो राशन मिलता है सरकार की तरफ से, वह राशन देने से मना किया जा रहा है, और पहले उनको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप तिरंगा खरीदिए, उसके बाद ही आपको राशन दिया जाएगा। साथियों, एक विषय पर, इसी विषय पर एक सवाल बहुत गंभीर उठता है, वह यह उठता है कि जो हमारे क्रांतिकारी लोग आजादी के संग्राम में अपनी शहादत दे दी, उन्होंने खून पसीना एक कर कर इस देश को आजाद कराया, क्या उन्होंने इस भारत के लिए कराया था? ये सोचने का विषय है साथियों, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, हमें ये गौर करनी होगी कि हमारे क्रांतिकारी कैसे भारत को बनाने का सपना लेकर आगे बढ़े थे। और वह सपना यह था साथियों, अगर उसको मैं एक पंक्ति में आपके सामने रखूं, कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसे भी बेसिक सुख सुविधाएं मिल सके, यानी रोटी कपड़ा मकान। और आज के समय में उन्हीं चीजों को लेकर हम खुद को डाइवर्ट करते जा रहे हैं। साथियों, ये सोचना चाहिए हमें कि जिस तिरंगे की अस्मिता के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने शहादत दी, और उसके बावजूद हम ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। और इसी के पैरेलल में दो बातें और मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। पहला ये कि देश के अंदर जिस तरीके से आर्थिक असमानताएं बढ़ रही है, और जिस तरीके से गरीबी और भुखमरी आज के समय में भी जीवित है, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके चेयरमैन है, उन्होंने जब रिपोर्ट रखी तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है, तो वो देश के टॉप 10% रिचेस्ट लोगों में आता है। यानी कि 10% जो देश में अमीर लोग हैं, उस श्रेणी में आप गिने जाएंगे अगर आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई आज के समय में बढ़ चुकी है, क्या 25,000 रुपए में एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपना घर चलाने के लिए वह सक्षम हो पा रहा है? ये एक सोचने का विषय है। शिक्षा से लेकर पढ़ाई हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कमाई हो, इन सभी मुद्दों को लेकर एक गंभीर स्थिति देश में आज के समय में बनी हुई है। तो ये जो आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी ने दिया है, वो पूर्णतः ये दिखा रहा है कि देश में कितनी तेजी से इनइक्वालिटीज, यानी कि आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं। रिसोर्सेज, संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना होने की बजाय एकीकरण होता जा रहा है, केंद्रीकरण होता जा रहा है। यानी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के हाथ में ही रिसोर्सेज अब जाने लगे हैं। साथियों, जो क्रांतिकारियों ने जिस देश का, जिस भारत का सपना देखा था, उसमें जो धारा थी, वो मुख्य धारा थी जो मेहनत कश लोग हैं, यानी कि हमारे मजदूर भाई, हमारे युवा साथी और हमारे आदिवासी, क्या वो आज मुख्य धारा में अभी तक जुड़ पाए हैं? साथियों, इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक असमानताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, शिक्षा से लेकर और स्वास्थ्य से लेकर हर चीज का एक कॉर्पोरेटाइजेशन होता जा रहा है, तो जिन लोगों के लिए क्रांतिकारियों ने शहादत दी, वही सभी लोग मुख्य धारा से मूलतः बाहर होते जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्लास पिस रही है, वो है मध्यम वर्गीय, और वही सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। तो साथियों, इन बढ़ती आर्थिक असमानताओं की और एक कॉर्पोरेटीकरण की व्यवस्था की, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक नीतियों को लेकर हो, इस पर हमें गहन विचार करने की जरूरत है। तो आज मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों,
आजादी के इस पर्व को, इस 75वीं वर्षगांठ को इस रूप में भी जरूर मनाएं, अपनी छतों पर तिरंगा भी लगाएं और यह भी विचार करें कि क्या जिन बुनियादी बातों के लिए एक जो आजाद भारत का सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था वो कितने परसेंट तक वह पूरा हुआ है, और आज से 25 साल बाद हमें भारत को किस किस रूप में मजबूत करना है, और जो लोग गरीबी रेखा से अभी नीचे हैं उनको कैसे बाहर, गरीबी से, भुखमरी से बाहर लाना है, और साथ ही साथ इस कॉरपोरेट की व्यवस्था को में क्या क्या बदलाव लाने हैं। साथियों, इन सभी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, और मेरा निजी तौर पर यह मानना है साथियों कि 15 अगस्त से बेहतर, आजादी के पर्व से बेहतर कोई दिन हो नहीं सकता इस विषय पर सोचने विचारने के लिए। क्योंकि साथियों, ये जो कॉरपोरेट की व्यवस्था है ये पूर्णतः जन विरोधी है, और इस व्यवस्था में बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अन्यथा ये सीधे सीधे वो बात होगी कि अंग्रेज चले गए, उनके हाथ में जो रिसोर्सेज थे, वो जो लूट करते थे, अब वह भारत के ही कुछ कॉरपोरेट हाउस करने लगेंगे। लेकिन जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, आदिवासी वर्ग, वो ऐसे ही पिसता रहेगा। इसलिए उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। साथियों, इन सभी पहलुओं पर गौर करने की हमें जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार तेजी से कॉरपोरेट का एकीकरण होता जा रहा है, संसाधनों पे कब्जा होता जा रहा है, वह किसी भी रूप में ना तो जनहित में है और ना ही वे प्राकृतिक हित में है। क्योंकि कॉरपोरेट का मतलब है सीधे सीधे सिर्फ मुनाफे का व्यापार करना, और भारत का जो मूल स्वभाव है वह मूल स्वभाव मार्केट इकोनॉमी का नहीं है। भारत का मूल स्वभाव है सोशल इकोनॉमी का। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को एक दिशा देने के लिए 15 अगस्त से बेहतर और 75वीं वर्षगांठ से बेहतर मैं नहीं समझता कोई दिन है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जरूर देखें और समझें कि किस तरीके से कॉरपोरेट का वर्चस्व देश में बढ़ता जा रहा है, और उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ हमें एकजुटता करनी चाहिए, और मार्केट इकोनॉमी से शिफ्ट होकर हमें सोशल इकोनॉमी पे जरूर आना चाहिए। साथियों, तभी देश के प्रत्येक नागरिक को जो उसका अधिकार है वह मूलतः मिल पाएगा। साथियों, आपने इस वीडियो को देखा, हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।